में आपन क्या कर रहे होंगे, मचक के मजेदार से सवाल। तो कौन से सवाल? तो बोर्ड के फेवरेट सवालों के साथ। तो बने रहिएगा हमारे साथ, ऐसे ही कराएंगे आपको बोर्ड के सवालों से मुलाकात। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर बहुत ही बेहतरीन सवाल से। तो आज का जो पहला सवाल है क्या है, कह रहा है कि इन ए ट्रायंगल एबीसी, क्या कह रहा है, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, और क्या कह रहा है कि जो एडी स्क्वायर है बीडी इंटू सीडी के बराबर है। तो क्या कह रहा है, प्रूव दैट कि जो एंगल BAC इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या ऐसा सवाल कराया था क्या, मिलता जुलता कराया था क्या मैं? तो उसमें आपको ये 90 डिग्री दे रखा था, अपन को ये प्रूव करना था। तो वो भी मैंने आपको कैसा मार्क कराया था, इंपॉर्टेंट मार्क कराया था। क्यों ऐसा इंपॉर्टेंट मार्क कराया था? क्योंकि ये जो सवाल है ना बोर्ड में आया हुआ है, पिछला वाला भी आया था, ये वाला भी आया है। तो इस सवाल को क्या मार्क करेंगे बाबू, इंपॉर्टेंट। क्या मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट। और मैं आप लोग को कहा आई हूँ कि बने रहेगा हमारे साथ, कराएंगे बोर्ड के सवालों से मुलाकात। और जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना, कहाँ से आते हैं, यहीं से आते हैं। जितने सवाल करा दूंगा ना, सवाल यहीं से आएंगे, एक भी सवाल बाहर से नहीं जाएंगे। ठीक है क्या? तो आइए जरा, सबसे पहले क्या करता हूँ, कलाकारी। अपन क्या खेलेंगे, कलाकारी। अपन भैया मैथ्स के टीचर है तो कलाकारी तो करनी पड़ेगी ना। तो फिर पहले मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल। क्या कह रहा हूँ, ट्रायंगल बनाया, कुछ इस प्रकार से बना। ठीक, अब नामीकरण दे दूं, नाम दे दूं। नाम कैसे दूंगा, अपना फेवरेट लेटर। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि जो AD है सर BC पे परपेंडिकुलर है। अगर मैं कहूँ ये BC है तो ये एंगल A, ये यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर, समझा गया यहाँ तक। परपेंडिकुलर है यानी कि ये एंगल 90, तो ये एंगल 90। क्लियर है क्या सबको? अरे हाँ, है ना, बोलना जरा। ठीक है, अब आते हैं जरा गिवन डेट में। लिखूं गिवन लिखा कि इन ट्रायंगल ABC, दिए गए ट्रायंगल में ABC AD परपेंडिकुलर टू BC, एंड एक चीज और गिवन है क्या, AD स्क्वायर इक्वल्स टू BD इंटू का CD। समझा गया यहाँ तक? अब आइएगा जरा, अपन क्या खेलते हैं, सिमिलरिटी। अरे ट्रायंगल खेलेंगे ना, तो किस प्रकार से खेलेंगे, तो इस प्रकार से खेलेंगे। उसके पहले लिखेंगे टू प्रूव, अपने को स्टेप लिखना पड़ेगा भैया। बोर्ड में नंबर पाने के लिए मुजरा तो दिखाना पड़ेगा ना। मुजरा किसमें, सवाल हो गए, किस प्रकार से, तो टू प्रूफ क्या करना है, BAC इक्वल्स टू 90। क्लियर है क्या? अब करते हैं मैं इसको प्रूफ। क्या करता हूं, प्रूफ में क्या लिखा, जो गिवन कंडीशन है AD स्क्वायर इक्वल्स टू BD इंटू CD। मैं इसको छेड़ देता हूं। छेड़ दूं क्या, अरे पहले बोला हूं ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ छेड़खानी इस प्रकार से होगी, उछड़ भी जाए उसको पता भी ना चले। अपन छेड़ दिए। अब मैं क्या कर लेता हूं ना, चीजों को थोड़ा सा इधर उधर कर लेता हूं। इधर उधर करूंगा तो ये AD अपॉन BD, और यहां से CD अपॉन AD दिख रहा है, CD अपॉन AD दिख रहा है, ये दिख रहा है भाई साहब, ये दिख रहा है। क्लियर है क्या? अरे हाँ या ना बोलना जरा। अब मैं ना ये ट्रायंगल खेल लेता हूँ, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल BDA एंड ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC में मैं क्या देख रहा हूँ कि सर एक चीज मेरे को दिख रहा है क्या, कि इन दोनों ट्रायंगल में ये एंगल कैसा है, 90 डिग्री। ये जो एंगल है दोनों में बराबर है क्या? अरे हाँ या ना बोलना जरा, पहली बात। और दूसरी बात क्या कहेंगे कि कह रहा है कि जो AD अपॉन BD, मतलब AD अपॉन BD इक्वल्स टू क्या, CD अपॉन AD। तो आप लोग को बताया हूं क्या, इस ट्रायंगल में क्या कहना कि जो एंगल यहां से एंगल BDA इक्वल्स टू एंगल ADC, वजह क्या है, 90 डिग्री। दुनिया में हर एक चीज की वजह होती है क्या, तो मैथ्स में भी होगी वजह। दुनिया में हर एक चीज की वजह होती है, चाहे कुछ भी हो। ठीक है ना? दूसरी बात क्या कह रहा है, यहां से ये कह रहा है कि जो AD है अपॉन BD इक्वल्स टू CD अपॉन AD। देखिएगा जरा, अरे हाँ है ना। अबे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर दे रखा है क्या, देखो ये करस्पॉन्डिंग साइड, उसके बीच का एंगल। तो मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि सर जो ट्रायंगल है ना, ये एंगल कौन सा है, ये यहाँ पे क्या है, AD है। क्या है वो, AD है। तो मैं क्या लिखूंगा, ट्रायंगल AD जो है ना, और यहाँ से CD लिख दूंगा। और जो बचा हुआ है यहाँ पे, क्या बचा हुआ है, ADB बचा हुआ है। तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है, A बचा हुआ है। ठीक है क्या? दोनों कैसा होगा, सिमिलर होगा। सिमिलरिटी का जो क्राइटेरिया लिखेंगे ना, जो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा, अपन उसको साथ साथ लिखेंगे। अबे चमका गया सबको? अरे हाँ या ना बोलना जरा। तो किस क्राइटेरिया से हुआ, तो साइड एंगल साइड से। अरे सवाल को मचका दिए गया अपन, अबे चमका दिए क्या? अब आइएगा जरा, थोड़ा सा इक्वल मार्क करता हूँ। कुछ पल के लिए मैं मारा ये एंगल 1 और ये एंगल 2, कुछ पल के लिए माना ये एंगल 1 और एंगल 2 है। तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ से
कि सर जो एंगल ए है ना एंगल सी के बराबर है, यानी कि जो एंगल ए है एंगल सी के बराबर है। तो यहाँ से लिखूँ क्या कि सर ये वाला जो छोटा वाला एंगल है, क्यों, क्योंकि मैं ए डी बी में बात कर रहा हूँ, छोटे वाले ट्रायंगल में बात कर रहा हूँ ना, तो ये जो एंगल ए होगा किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो एंगल 1 को बात करेगा। अरे करेगा ना, ये किसके बराबर होगा, एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल 1, तो ये किसके बराबर होगा, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी बराबर, करस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी बराबर। तो ये एंगल 1 जो होगा किसके बराबर होगा, यहाँ से सी के बराबर। अबे लिखा क्या है यहाँ तक, अरे हाँ या ना जा, अरे हाँ या ना बोलना जरा। अब दूसरी बात मैं क्या लिखूंगा, दूसरी बात मैं ये लिखूंगा कि जो एंगल यहाँ से कौन सा वाला एंगल 2 जो है, यहाँ से देखना, अगर यहाँ पे बी की बात चल रही है, बी वाला भी ए के बराबर, तो ये वाला जो ए है कौन सा है, एंगल 2 वाला ए है। तो मैं यहाँ से दूसरी बात क्या लिख रहा हूँ, सर ए डी सी जो है ना एंगल 2 के बराबर, और ये एंगल किसके बराबर है, बी के बराबर। क्लियर है क्या, अरे हाँ या ना बोलना जरा। अभी ये रिजल्ट आ गया क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसलिए मैंने इसको एकदम क्लियरिटी से कराया है। क्लियर है क्या। अब आइएगा जरा थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। कौन सा वाला बात कि मेरे को ए बी सी, मेरे को बी ए सी पूरा एंगल चाहिए, तो हम इस पूरे ट्रायंगल में बात कर लें। इन ट्रायंगल ए बी सी हम क्या जानते हैं, सर सभी एंगल का जो सम होगा, सभी एंगल का जो सम होगा किसके बराबर होगा, तो 180 के बराबर होगा। तो आप लिख दे क्या कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। चमका गया यहाँ तक, अरे चमका गया यहाँ तक, अरे हाँ या ना बोलना जरा। क्लियर है क्या। अब आइएगा जरा, जो भी ये रिजल्ट दे रखा है, जो भी ये रिजल्ट दे रखा है, मैं इसको किस फॉर्म में तोड़ता हूं, तो मैं इसको किस में तोड़ता हूं, ए के फॉर्म में तोड़ता हूं। जब मैं ए के फॉर्म में तोड़ा तो ये एंगल ए हो गया, और ये जो एंगल बी है, एंगल बी जो है ये पूरा एंगल किसके बराबर है बाबू, तो एंगल बी जो है सर एंगल 2 के बराबर है। मैंने प्रूफ किया है क्या, तो अपन क्या लिखेंगे सर एंगल 2, और एंगल सी किसके बराबर है, तो एंगल 1 के बराबर है। अभी मैंने किया है प्रूफ, तो ये किसके बराबर हो गया, 180 के। अच्छा एक बात रखिएगा, यहाँ पे जो एंगल 1 और एंगल 2 है, यहाँ खोपचे में लिख दूं क्या, सर जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 है एंगल ए के बराबर है ना, अरे पूरा एंगल के बराबर है ना। तो यहाँ से इस पूरे के जगह अपन क्या चमका सकते हैं, तो अपन ये चमका सकते हैं, अपन क्या टेप सकते हैं, सर ये भी एंगल ए, ये भी एंगल ए इक्वल्स टू 180। तो ये 2 टाइम्स एंगल ए इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से एंगल ए की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री। इंप्लाइज दैट क्या हो गया, एंगल बी ए सी की वैल्यू 90 डिग्री। ये रहा हमारा रिजल्ट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एच पी सर, एच पी मतलब हेंस प्रूव्ड। अबे चमका क्या, अरे हाँ या ना बोलना जरा, छापिएगा जरा। इस सवाल को इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, ई-बेट का बोर्ड का फेवरेट सवालों में से एक है। क्लियर है क्या सबको, अरे हाँ या ना बोलना जरा।